प्रश्न हमारा है कि यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द एचसीएफ ऑफ 196 एंड 38,220। यानी कि हमको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके एचसीएफ निकालना है 196 और 38,220 का। तो जैसे छोटा सा है कि आप सभी लोगों ने जो हमने छोटा नंबर लेकर के समझाया था इस यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करना, तो आप लोगों ने उस वीडियो को देख लिया होगा। अब देखते हैं इसी प्रकार से सेम बड़े नंबरों का देखेंगे। तो देखिए हमने क्या किया, बड़े नंबर को बीच में रखा, यानी उसको हम भाग देंगे किससे, छोटे वाले नंबर से 196 से। तो यहाँ पे देखिए कितनी बार जाएगा, पहले तो ये 382 3 अंक पे लेके चलेंगे, 2 बार लेके चलेंगे, लगभग 400 के करीब चला जाएगा। तो हमको नहीं लेके जाना है, हम एक बार लेके चलेंगे 196। अब देखिए घटाते हैं तो घटाएंगे, तो 12 में से 6 जाएगा तो 6 आएगा, 7 में से 9 जाएगा नहीं, 17 में से जब 9 जाएगा हमारे पास 8 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर अब इसको हम लोग नहीं अभी आगे हमको लेके जाना है। तो 186 अब यहाँ पे आ जाएगा 2 हमारे पास। अब कितनी बार लेके चले, तो अब देखिए 8 बार लेके चले, नहीं अगर 10 बार लेके जाएंगे तो हम सीधा 1960 को पाएंगे। तो हम एक कम लेके चलते हैं 9 बार, नहीं तो ज़्यादा ही चला जाएगा। तो 9 बार लेके चलते हैं, तो 9 छक 54 और 9 9 81, 81 5 86, अभी 8 है और इसके बाद 9 91 9 8 17। यहाँ पे फिर से घटाएंगे तो देखिए 12 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे 8 आपको मिलेगा। और इसी प्रकार से यहाँ पे 5 हो गया, 15 में से 6 जाएगा तो 9 आएगा और बाकी अब चीज़ें आपकी 0 हो जाएंगी। और अभी ये 0 हमारे पास बचा है, यानी अब 0 यहाँ पे आएगा। अब देखें कितनी बार, तो शायद 5 बार में चला जाएगा, क्योंकि 5 छक 30 0 आ रहा है, देखते हैं। तो 5 छक 30, 3 है, 5 9 45, 3 48 और अभी 4 है, 5 कन्नम 5, 5 4 9, एकदम बिल्कुल करेक्ट आया है। ये देखे आपका रिमाइंडर 0 आ गया। और इन केसों में इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या, जैसे कि अभी तक हम देख रहे थे कि हम इस डिवीजर को भी भाग देते थे रिमाइंडर से, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ हुआ नहीं। यहाँ पे तो हम जैसे भाग देते हैं बड़ा वाला, वैसे सेम करते चले जाए। तो ऐसा होगा जब ये नंबर रिमाइंडर जब तक इससे बड़ा होगा डिवीजर से, रिमाइंडर जब तक डिवीजर से बड़ा होगा तब तक हम लेके जाएंगे। यही तो एल्गोरिथम कहती है। जैसे आप समझिए यहाँ पे छोटा सा है, इसको समझ के जाइए तो सारा क्वेश्चन आपका हो जाएगा। जैसे हम 7 को भाग दे रहे हैं 2 से, तो 2 तिहाई 6 हो गया, यहाँ पे 1 आ गया। इसको हमने डिवीजर का नाम दिया था, इसको हमने नाम दिया था डिवाइडेंड का। हमने मतलब कि हम लोग जानते हैं। और ये है कोसेंट और ये था हमारा रिमाइंडर। देखिए वीडियो को देखेंगे तो पूरा आपको बाकायदा समझ में आएगा। देखिए हमने यहाँ से निकाला हुआ था कि कोई भी नंबर, यानी यही डिवाइडेंड कैपिटल D इक्वल टू, अगर मैं लिखूं या कोई यहाँ पे नंबर लिखता हूँ, कोई भी नंबर है अगर हमको प्राप्त करना है, नंबर का मतलब ये यन है, इसी को मैंने यन लिखा है। तो हम लोग क्या करें, इसी को हम लोग जो डिवाइजर है, यानी इसको मैं कैपिटल D लेता हूँ और इसका मल्टीप्लाई मैं Q से करा देता हूँ। Q का मतलब कोसेंट से, और इसी में प्लस में R कर देता हूँ, स्मॉल r ले लेता हूँ। ये हमारा रिमाइंडर है। तो देखिए क्या वही नंबर नहीं मिल रहा है, एक बार आप यहाँ पे करके देखिए। जैसे कि डिवाइजर हमारे पास 2 है और कोसेंट हमारे पास 3 है, रिमाइंडर 1 है, 2 तिहाई 6 धन 1, यानी कि हमारे पास 7, वही नंबर मिल रहा है। तो इससे हमने निकाला हुआ था। वहाँ पे एक चीज़ यूक्लिड विभाजन से अगर आप लोग ध्यान देंगे कि ये जो रिमाइंडर होगा ये हमेशा छोटा होगा डिवाइजर से, और ये बड़ा होगा या तो 0 से या 0 के इक्वल होगा। इतनी बातों को हमने इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से सीखा था। अब इसी का यूज अगर यहाँ पे हम फार्मूले के रूप में करना चाहें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए कोई संख्या का नाम दे देते हैं, यहाँ पे D को B ले लेते हैं और इनटू में या इसी को हम Q रहने ही देते हैं, BQ प्लस R, ये निकल आ गया।
अब इससे आप इनको आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो दोस्तों आपने देखा कि HCF 196 और 38,220 का तो जो HCF आया है, इन दोनों का जो HCF आएगा वो 196 ही होगा, क्योंकि यही है हमारा जो डिवाइजर होता है। जब रिमाइंडर मिल जाता है 0 तो वही हमारा क्या हो जाता है, HCF हो जाता है।